ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टाक्रॉन की पुष्टि हुई है। पहले तो इसे लैब त्रुटि का परिणाम बताया गया था, लेकिन हालिया रिपोर्ट में इसे वास्तविक बताया गया है। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से बने इस हाइब्रिड स्ट्रेन के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि वे अभी इसके बारे में चिंतित नहीं हैं, क्योंकि मामले कम हैं। रूस ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का ऐलान किया तो यूक्रेन के लोगों ने भी देश का झंडा लहराकर एकता का प्रदर्शन किया। हालांकि यूक्रेन से संकट अभी टला नहीं है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 7,000 सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी है। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों का कहना है कि चुनौती अब भी बनी हुई है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच अपने नाम कर लिया है। इस मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन मैच के दौरान टीम इंडिया के 2 युवा क्रिकेटर चोटिल हो गए। वेस्टइंडीज की पारी के 19वें ओवर में कीरोन पोलार्ड के पुल शॉट को रोकने के चक्कर में तेज गेंदबाज दीपक चाहर के दाएं हाथ में चोट लग गई। उन्हें इसके बाद मैदान से बाहर जाना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा इलाके में गुरुवार सुबह रिक्टर पैमाने पर 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप की निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप कटरा से करीब 84 किलोमीटर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। मैनपुरी के साथ प्रदेश के चुनाव के गर्मी बढ़ गई है। अब सपा संरक्षक भी चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। मैनपुरी के सांसद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी अब चुनाव प्रचार करेंगे। मुलायम गुरुवार को मैनपुरी के कोसमा में आयोजित चुनावी जनसभा में भाग लेने आ रहे हैं। गुरुवार की देर रात सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चुनावी जनसभा में भाग लेने की जानकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली तो उनमें जोश भर गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने जुहू की अनन्या बिल्डिंग में 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं। काजोल और अजय देवगन के पास पहले ही कई प्रॉपर्टीज हैं और अब उनके नए आशियानों की लिस्ट में जुहू के ये 2 फ्लैट भी शुमार हो गए हैं। दोनों ही आलीशान फ्लैट काफी महंगे हैं। इनकी कुल कीमत 11 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काजोल ने जनवरी में ही इन दोनों फ्लैट्स के लिए मोटी रकम का भुगतान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक कॉलेज गर्ल की सुसाइड का मामला सामने आया है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज में पढ़ रही छात्रा ने बुधवार को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। कॉलेज के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी तब मिली जब कुछ लड़कियों ने देखा कि 16 साल स्टूडेंट का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर अधिकारियों ने उसे पंखे से लटका पाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 भाजपा नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराया है। इनमें ज्यादातर पंजाब और उत्तर प्रदेश के नेता शामिल हैं। जिन नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा मिली है, उनमें केंद्रीय राज्य मंत्री SPS बघेल भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि उन्हें पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। हाल ही में मैनपुरी में उनके काफिले पर पथराव के बाद केंद्र ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। जातीय समीकरणों के साथ ही धर्म के आधार पर भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। राज्य के अकबरपुर में सोमवार को रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप खुलेआम हिंदू वोट को बांटना चाहते हैं, तो आप किस वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। यह बयान हिंदू वोट के बंटवारे की घबराहट को दिखाता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एकजुट हिंदू वोट ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को लगभग अजेय बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में राहुल गांधी के माता पिता पर सवाल उठाने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में थे। अब उन्होंने प्रियंका गांधी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी, बिहार से भैया टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। चलती ट्रेन में महिला पत्रकार के सामने बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को 23 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह महिला पत्रकार लोकल ट्रेन की लेडीज कंपार्टमेंट में सफर कर रही थीं। पुलिस के मुताबिक महिला मन्नीवक्कम में स्थित यूट्यूब चैनल में कार्यरत हैं। महिला 9 फरवरी को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अपने ऑफिस जा रही थीं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उन राज्य सरकारों पर टिप्पणी की है जो सीबीआई जांच के लिए मंजूरी नहीं देती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सीबीआई को सहमति देने से इनकार कर रहे हैं। यह राजनीतिक या प्रशासनिक हो सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम उस स्थिति से बेखबर नहीं हो सकते हैं।
न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जब्ती, जांच और अपराध की आय की कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यदि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कठोर फॉर्मूला लागू किया जाता है, तो पीएमएलए जैसे कानून को लागू करना विफल हो जाएगा। मुंबई की एक कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को अदालत के सामने हाजिर होने का हुक्म सुनाया है। बुधवार को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इकबाल कासकर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कासकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया है। दीप सिद्धू की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रीना राय ने पहली सोशल मीडिया पोस्ट की है। रीना राय ने दीप सिद्धू के साथ अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी है। रीना ने दीप को अपना सोलमेट बताते हुए लिखा है कि वह दूसरी दुनिया में उनसे मिलेंगी। रीना ने लिखा है कि वह और दीप फ्यूचर प्लान कर रहे थे और सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि वह उन्हें छोड़कर चले गए हैं। पोस्ट पढ़कर फैंस की आंखें नम हो जाएंगी।